सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। एंड आज हम आपके लेके एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप बात करने वाले हैं जेके बोप की तरफ से जो सीईटी कंडक्ट किया जाता है फॉर बीएड कोर्स। जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जेएंडके के अंदर, उनके लिए क्या होता है कि आपको सीईटी में अपेयर होना पड़ता है बीएड कोर्स के अगर अप्लाई करना है आपको। जिसमें हमारे 3 जो है वो आपके इंस्टीट्यूट आते हैं, जिसमें आपका आईएएससी श्रीनगर आता है, इसका पहले नाम हुआ करता था जीसीयू श्रीनगर। तो एडवांस्ड यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन जो कि श्रीनगर के अंदर है। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू के अंदर है, ठीक है। एंड दैट लास्ट वन इज़ अ सीआरसी यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर जो कि श्रीनगर के अंदर ही है। सो इसके लिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है ना जेके बोप एंट्रेंस के लिए, उसकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो आउट हो चुकी है, ठीक है। एंड जो भी बच्चे करना चाहते हैं बीएड, ठीक है, वो बच्चे जो है वो उनको पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एंट्रेंस में अपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होती हैं, ठीक है। रिजल्ट आउट होगा, देन लिस्ट डिस्प्ले होंगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। सारी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, एंड तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। सो ये 3 इंस्टीट्यूट के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो यू हैव टू अपेयर इन बीएड सीईटी। इसके लिए आपको देखो एक और चीज़ है कि अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो ई ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं 2025 वाला, जो कि आपको मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लाइक कि आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होना शुरू हो जाएंगे 18 मार्च 2025 से। और आपका जो लास्ट डेट होगा फिलिंग अप ऑफ फॉर्म वो आपका रहेगा 1 अप्रैल 2025। और यू हैव टू पे 1200 रुपीज़, और आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन से ईजिली जो है वो ये फॉर्म फिल कर पाओगे। मैं आपको बता दूंगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे कैसे आपको फिल करना है, ठीक है, ए टू जेड। बिना किसी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी दे रखी है इन्होंने कि एंट्रेंस किस तारीख को हो सकता है आपका, तो 26 अप्रैल 2025 को यहाँ पे टेंटेटिव डेट दे रखी है इन्होंने। उसके बाद लिखा रखा है कि कैंडिडेट्स बिफोर फिल अप द फॉर्म, आप सबसे पहले जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ब्राउचर के अंदर दे रखी है, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, ओमिशन यानी कोई चीज़ रह जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो, तो बोर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन आपको जो है जब भी फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पे करना ही होता है कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस आता है ना, तो टिक करते हो, देन आप आगे प्रोसीड करते हो, तो वो सारा आ जाएगा, ठीक है। और ओके, उसके बाद यहाँ लिखा है कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। जो भी कंसर्न कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, ठीक है। और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पहले तो ध्यान रखो, ठीक है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो एकदम ध्यान से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से 2-3 बार वेरीफाई कर लो क्या क्या डिटेल फिल करी है आपने, एकदम सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर फिर भी किसी बच्चे से मिस्टेक हो जाती है तो आप जेके बोप ऑफिस जा सकते हो, ठीक है। अपना गांधीनगर वाली साइड है, ठीक है, जम्मू के अंदर, और कश्मीर वाले श्रीनगर जा सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द बोप वेबसाइट, ये वही आपको पता है, ठीक है। एंड पब्लिकेशन और नोटिस इसको रहने दो आप, इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। एंड ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ हो जाती है, कॉपी पेन से होगा ये। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेल्प डेस्क के नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कॉल करके भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली आपको पढ़ने वाली ज़रूरत है नहीं, बस आप फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। अपनी डिटेल जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसको ध्यान से फिल करना है आपको। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें अपेयर होने के लिए, इसके लिए अप्लाई करने के लिए। सो कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री यानी बीए जो भी आपका है, बीएससी है, या फिर मास्टर डिग्री में साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो 55% मार्क्स चाहिए आपको। और अगर आपका यूजी पीजी है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर पीजी है आपका साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, ठीक है, उसके लिए आपके 50%। और अगर बैचलर इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है तो आपका, जिसमें स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथ है, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। और इसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशन है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और 5% रिलैक्सेशन होगी SC ST, ठीक है, और ST1 ST2 OBC ALC यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर RBA वालों को। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप डोमिसाइल होने चाहिए JNK स्टेट की, ठीक है, तो ये यूटी की, सॉरी, या फिर यूटी लद्दाख के डोमिसाइल होने चाहिए आप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि
द कैंडिडेट्स appeared in the qualifying examination are also eligible to apply and appear in the test subject to the condition। मतलब वही जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जैसे पीजी में अगर कोई फाइनल ईयर में चल रहा है या यूजी में फाइनल ईयर में चल रहा है, तो वो इसको अगर बीएड करना चाहता है, अभी तक उनके एग्ज़ाम नहीं हुए या रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन के आधार पर कि उनको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको सबमिट करना पड़ेगा, जो भी उनको कॉलेज अलॉट होगा जब आपकी लिस्ट आउट होगी आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, काउंसलिंग के बाद। अदरवाइज देयर कैंडिडेचर शैल भी कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं करवा पाते हैं वो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रखे हैं यहाँ पे। स्पोर्ट कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा उनको, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद कैंडिडेट हैव मोर देन वन रिजर्व कैटेगरी, तो वो एक ही कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म में उनको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद चेंज नहीं होगी। अगर आप एक बार जो कैटेगरी सबमिट कर देते हो वही आपका माना जाएगा। और अगर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, यानी लास्ट डेट उसकी हो गई है, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखो थोड़ा। और सीडीपी जो हमारे होते हैं कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू राइट देयर प्रायोरिटी, ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड जम्मू श्रीनगर सेंटर, एक साथ दोनों एक ही दिन में, यानी दोनों जगह पे होगा, ठीक है। और ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्योरली प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल है, ठीक है। आप इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। और कभी भी वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, अगर फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हो जाती जब तक, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आप फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हैं, ठीक है, सो योर कैंडिडेचर उसी टाइम पे जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सीट्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और सीट्स मैं भी बता देता हूँ वैसे, ठीक है, एंड में। नो प्रूवलेट वेस्ट नो क्लेम, ये इसको रहने दो आप। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। तो पुराना वीडियो भी देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे सीट्स बता देता हूँ आपको अभी। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा जीसीओ जम्मू है ना, कैनाल रोड पे, यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहले तो जो हमारा जीसीओ ही है कैनाल रोड जम्मू में, इसके अंदर आपको सीट्स की अगर हम बात करें, टोटल 200 सीट्स हैं, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। और दूसरा मैं अभी बता देता हूँ ब्राउचर के अंदर भी आपको। उसके बाद जो हमारा IESC श्रीनगर है, इसके अंदर 100 सीट्स हैं, ठीक है। और जो हमारा CRC है कंपोजिट रीजनल सेंटर, यहाँ पे 30 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपका फ़ीस जो रहता है वो 21,000 अप्रॉक्स है आपका पर ईयर का, यानी 2 साल का आपको 42,000 समथिंग देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। और GCOE की अगर हम बात करें तो अभी वहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह भी, ये सारी फैसिलिटी जो है, यानी प्रॉपर आपका एकदम स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी लास्ट ईयर से, ठीक है। और अभी 2025 से वहाँ पे, यानी 24 से वहाँ पे जो सेशन शुरू हुआ है वहाँ पे यूनिफॉर्म भी आ गई है, ठीक है, सभी के लिए। सो ये था कंप्लीट थोड़ा सा नोटिफिकेशन, ठीक है। बाकी अभी हम देखेंगे ई ब्राउचर थोड़ा कि उसमें क्या है और कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा देख लो आप, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम इन 3 इंस्टीट्यूट आते हैं हमारे, ठीक है। और इसका पहले नाम GCOE हुआ करता था, IESC जो श्रीनगर है, ठीक है। और जो कि किसके अंडर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, GCOE कैनाल रोड जम्मू जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, एंड देन बीएड स्पेशल एजुकेशन जो कि हमारा क्या है, CRC श्रीनगर के अंदर है, ठीक है, ये भी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये। तो यहाँ पे देखो सिंपली जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है, हम वही बात करेंगे आपसे। सीट्स वगैरह भी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है आपके लिए, यहाँ पे सीधा जाना है आपको। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स तो आपको पता है 2 साल की है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी हम उनको यहाँ पे आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो सिंपली चलो नीचे, ये आपका आ गया यहाँ पे जो नई रिजर्वेशन आई है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, तो रिजर्वेशन 8%, ठीक है। ST के लिए अगर हम बात करें 20%, जो कि डिवाइडेड है 2 के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो आप जिसमें भी बिलोंग करते हो आप, 10% ST1 ST2 उनके लिए आ जाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें, अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अंदर भी अगर हम बात करें कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे OBC, ठीक है, इसमें आपका 8% है आपका। RBA, ठीक है, नहीं सॉरी ALC यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इनके लिए 4%।
एंड RBA वालों के लिए 10% रिजर्वेशन रहती है आपकी हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर। EWS वालों की बात करें, इनके लिए भी 10% है, ठीक है। PWD की बात करें 4% यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल 3% आ जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड यूटी पुलिस पर्सनल है अगर कोई जिसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके लिए 1% है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यानी जनरल में से कट होंगी। उसके बाद कैंडिडेट पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कोटा अगर किसी के पास है उनके लिए 2%। उसके बाद एक और चीज़ याद रखो, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ GCO के अंदर, मतलब सभी के सभी बच्चे कवर हो गए थे, सभी के सभी बच्चे कवर हो गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आप लोग कि हाँ अभी सभी के सभी बच्चे कवर हो रहे तो आप सारा नेगेटिव करके आओगे, ऐसे नहीं करना है आपने, ठीक है। और क्योंकि बच्चों ने बहुत कम एंट्रेंस दिया था और सीट्स हमारी उतनी ही थी तो सारे कवर हो गए थे, ठीक है। इवन की कैटेगरी वाले बच्चे जो थे ये भी जनरल के अंदर आ गए थे, जो लोएस्ट कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, ठीक है। 4% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UT लद्दाख इन ईच गवर्नमेंट कॉलेज, यानी तीनों के तीनों जो हमारे कॉलेज हैं वहाँ पे 4% सीट्स रिजर्व रहेंगी फॉर जो हमारे बच्चे होंगे बिलोंग करते हैं UT लद्दाख को, ठीक है। और उसके बाद आप जो नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है वैसे, द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट शैल इन नो केस भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है लास्ट डेट से पहले पहले इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आपने, और बाद में मत, ठीक है। ऐसे नहीं है कि गलत फोर्स कर देना, बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, एक ही कैटेगरी में आपका आ जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टेंटेटिव मैंने आपको बता रखा है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट फिक्स बाई बोप फिक्स नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितना फ़ी है। आपका फ़ी जो है वो 21,000 के अप्रॉक्स रहता है आपका पर ईयर का, जो कि आपको एक ही बार करवाना है एडमिशन के टाइम सबमिट, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आउट होगी, ठीक है भाई। आपको बोला जाएगा कि आप कंसर्न कॉलेज के अंदर जाओ, एडमिशन करवाओ, वहाँ पे आपको 21 पे करना है, ठीक है, जो कि आपका ऑफलाइन होगा बाई कैश JK बैंक के अंदर। एंड उसके बाद क्या करना है आपको कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर फिर से 21,000 देना है, ठीक है। और कोई फ़ीस नहीं होती, ना कोई एग्जामिनेशन फ़ीस, ना लाइब्रेरी फ़ीस, सारी की सारी फ़ीस यहाँ कवर हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन, ये आपको मैंने बता दिया 1200 फ़ी आपको पे करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्प डेस्क यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम भी बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पे आपके साथ हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दिखा रखा है कि आपको कैसे डेट अपनी बर्थ जो है फिल करना है। बाकी उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या क्या अपलोड करने हैं आपको, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे UTF जो लद्दाख के बच्चे हैं ना, लिखा होगा कहीं पे, तो अगर उनके पास ना ST सर्टिफिकेट है ना, तो वो भी डोमिसाइल की तरह ही माना जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो भी चलेगा एज ए डोमिसाइल अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है। और मार्कशीट की सारी जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके बाद जो भी कॉपीज़ हैं आपको सबमिट करनी है, स्कैन करके आप PDF बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे लिख दो अपेयर्ड, ठीक है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th का आ जाएगा आपका, ठीक है, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर किसी का कैटेगरी है तो वो भी अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है फिल द ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन देयर ओन थ्रू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन देयर प्रेजेंस। In case of any difficulty, they may approach the BOP office Jammu Srinagar along with the original document with prior telephonic helpline appointment and payment of nominal fee। तो जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको घर पे आप जो है वो आराम से मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और वो वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कैसे क्या फिल करना है। आपको क्लिक करना है अप्लाई पे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, फिर फिल कर देना है आपने, ठीक है। और ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। जो जो मांगा होगा फ़ोटोग्राफ आपका, ये आपको साइज़ कैसे रिड्यूस करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा फॉर्म फिल करते समय। 10 से 15 KB के बीच में कैसे लाना है, सिग्नेचर आ गया, और थंब इम्प्रेशन आपका लेफ़्ट का ये आपका आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ दे रखा है यहाँ पे PDF फॉर्मेट 100 से 200 KB के बीच में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वही आ जाएगा, 10th का मार्क्स कार्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, अगर रिज़ल्ट अवेटेड है तो मैंडेटरी, उनके लिए मैंडेटरी है जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है तो डोंट वरी, आप जो है उसको वहाँ पे अपेयर लिख सकते हो, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर किसी का है तो। उसके बाद फोटोग्राफ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। देन मेक पेमेंट पे, तो एक बार जब भी सबमिट करते हो ना, फाइनल सबमिट करते हो, तो उससे पहले ध्यान रखना एक बार वेरीफाई कर लेना, देन आप जो है वो क्लिक करना पेमेंट पे, ठीक है।
फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा, जब आप पेमेंट कर दोगे फिर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। और अपने मोबाइल फ़ोन से चूज़ करके फ़ाइल आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। और फिर आप अपना एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स स्टेटस एंड डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करें वो भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ पहले सभी के सभी, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो अपेयर होना चाहते हैं। और मैं आपके साथ ना लास्ट 2016 से जो भी अभी तक PY के हुए ना 24 तक, वो तो मैंने ऑलरेडी वैसे यूट्यूब पे उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं सॉल्व करके, ठीक है। सबको मार्क कर रखा है आंसर्स जो जो थे, और वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको उनकी PDF भी शेयर कर दूँगा। उसके बाद आता है आपका एडमिट कार्ड, ये आपको हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करना। और कॉलेज और इनटेक कैपेसिटी बताया नहीं है इन्होंने, ठीक है, कितनी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैनाल रोड वाले में 200 सीट्स हैं, CRC में 30 हैं, और यहाँ पे 100 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कम कर दिया क्या, 50 बढ़ा दी है, नहीं कम कर दी इन्होंने, ठीक है, सॉरी मैंने 100 बोला था, यहाँ पे 50 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल इनटेक कितनी आई है इसी में, 50। तो लास्ट ईयर आई थिंक 100 थी, तो अभी जो है वो 50 हो गई है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे 30 ही है हमारी, और GCOE के अंदर हमारी टोटल इनटेक कम कर दी इन्होंने इस बार, देख लो अभी कंपटीशन बढ़ गया जी। तो ये थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो इसका, ठीक है, क्योंकि अब 100 सीट से तो कंपटीशन बढ़ गया है। पहले 200 सीट्स हुआ करती थी GCOE में, लेकिन इस बार कितनी है, ओनली 100 सीट्स, और CRC में 30 ही हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने रिड्यूस करके 50 कर दी हुई है। तो ये मैंने देखा नहीं था वैसे, तो अभी ये देख लो थोड़ा सा आप। उसके बाद जनरल इंग्लिश, ये आपको पता है 180 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। जनरल इंग्लिश पे ध्यान रखो थोड़ा सा, और जनरल अवेयरनेस पे 90 मार्क्स आपके ऐसे ही बन जाएंगे, और हाईएस्ट इतना ही होता है 115 तक, 1 आउट ऑफ 180, ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन ये थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वैसे आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है। रीजनिंग आपका 45 मार्क्स, ठीक है, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 आपका हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, सिंपल टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस JNK का ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन और रीजनिंग आपका आ जाएगा 45 मार्क्स का। उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट होंगे, सेंटर्स आपका 2 ही हैं, श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर तो आपको पता ही है, ठीक है, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर के हिसाब से। और ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आपसे बोला गया है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। एंड कैसे फिल करना है आपको ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पे भी दे रखी होंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। नो कैंडिडेट विल लीव द हॉल बिफोर द क्वेश्चन पेपर, आपको प्रॉपर मोबाइल फ़ोन ये नहीं लेके आना है, कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल नहीं लेके सकते आप, आ सकते आप, ठीक है। एंड 45 मिनट पहले आ जाना आप सेंटर पे, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं अलो हैं, टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स ये भी अलो नहीं है, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। और जो भी आपको सीट रोल नंबर वहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बैठना है आपको, और आप सीट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा। और उसके बाद जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको हैंड ओवर कर देनी है आंसर शीट इन्विजिलेटर जो भी आपके ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम एग्जामिनेशन हॉल में 9:55, और 10 AM पे आपसे थोड़ा देखा जाएगा, 10:15 पे आपको OMR आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है। फिर उस पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, और 10:25 पे आपको क्वेश्चन बुकलेट भी मिल जाएगी, और 10:30 पे आपको क्वेश्चन पेपर का बुकलेट का जो सील होता है उसको ब्रेक कर देना है, और 1:30 तक आपका ये पेपर चलेगा, ठीक है। तो मेरिट आपका ये वहीं पे आ जाएगा, टोटल बेस्ड ऑन द जो भी आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। एंड द टाई ऑफ द मार्क्स स्क्योर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी रिजॉल्व इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज फॉलोअर्स। अगर किसी का टाई हो जाता है, मार्क्स सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपका देखा जाता है कि एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन में कितने मार्क्स आए हैं, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से ऊपर, या फिर एज के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है, कि बड़ा कौन है। तो ये तो एकदम गलत हो गया थोड़ा वैसे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर देखो यहाँ पे, अगर आपके गलत कोई आप रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हो किसी क्वेश्चन के लिए, देन यू हैव टू पे 1000 पर क्वेश्चन लिखा होगा इन्होंने, ठीक है। और ये इतना कौन करेगा, ठीक है, 1000 एक क्वेश्चन के लिए। एंड एंटी रैगिंग का मैं आपको बता दूंगा, ये भी आपको चाहिए। एंड देन दिस इज़ ऑल अबाउट, इससे ज़्यादा आपको ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसके सर्टिफिकेट किसके होने चाहिए। तो रेवेन्यू यानी तहसीलदार के बना सकते हो आप, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल होते हैं, एक्स सर्विस मैन, ठीक है, तो ये किसका बनाना है, ठीक है।
ये आपके लिख रखा है, तो इससे ज़्यादा ये यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं थोड़े बहुत कि कैसा आपका फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे ये आपका आ गया चाइल्ड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस पर्सनल का, अगर कोई किसी के मम्मी पापा हैं तो उनको कैसे बनाने हैं, एंड डिफेंस पर्सनल का अगर कोई मेंबर है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अगर कोई, तो ठीक है, तो उनको ऐसे ऐसे करके बनाने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सा रहा, ठीक है। तो आप ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, यहाँ पे जेके बॉब सर्च करना है। जेके बॉब सर्च करो, ठीक है। और जेके बॉब आप जैसे ही सर्च करोगे ना, तो आपने ये इसकी जो वेबसाइट है आपने इस पे चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वैसे नोटिफिकेशन भी दिख जाएगी, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी क्लिक करके यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको दिख जाएगी यहाँ पे नोटिफिकेशन एडमिशन फॉर बीएड कोर्सेज, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ई ब्राउज़र का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ऊपर ये इधर देखो, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ई ब्राउज़र, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, इधर चले जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा बीएड सीटी, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे 2025, व्यू कर देना है। उसके नीचे आपको दिख जाएगा। और जब मोबाइल फ़ोन में करोगे ना, तो डेस्कटॉप ऑन कर लेना, साइड में जाके ना वहाँ पे ऑप्शन आता है ना, ये आप डेस्कटॉप साइड कर लेना ऑन, फिर आपको ऐसे करके दिख जाएगा। नहीं तो आप ऐसे स्क्रॉल करना, इसको इस साइड को स्क्रॉल करना, ठीक है, यानी आप लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करना, तो आपको ये चीज़ जो है वो आगे दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इस पर क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं हम आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए फॉर द फ्यूचर अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।